आ गया जिसने पेट 2025 को किया था सेट। आओ लेखपाल की भर्ती आ गई है, कर लो भेंट। देखिएगा प्यारे दोस्तों, मैं आपको लेखपाल की जो भर्ती आई है मैं उसका विज्ञापन जो निकला है उसको समझाने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे समझने वाले हैं हम लोग कि लेखपाल की भर्ती में क्या सिलेबस है, कब फॉर्म भरा जाएगा, कब सबमिट होगा, कब लास्ट डेट है, इस सारी बातें को, क्या एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब ये टेस्ट होने वाला है, ठीक है, क्या इसका मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे विज्ञापन में जो निकली है, नोटिफिकेशन में जो निकली है उसको हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिएगा देखिएगा, विज्ञापन के प्रकाशन तिथि 16/12/2025 को था और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने आरंभ होने की तिथि 29/12/2025 से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 28/1/2026 को होगा। मतलब ये है कि 29 से शुरू हो रहा है, 29/12/2025 से और 28/1/2026 तक चलेगा। अगर कुछ भी इस बीच में फॉर्म भरते हुए गलती हो जाता है तो संशोधन के लिए अंतिम तारीख है 4/2/2026। ठीक, ये बातें आपको समझना था। अब आगे की बातें यहाँ पे हम समझते हैं। आगे की बात है, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन कर रहे हैं, ये है, ये कुछ मुख्य बातें हैं। कह रहा है कि केवल हेतु मैंने कह रहा है लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु केवल वो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारिता करते हुए ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 पेट 2025 में सम्मिलित हुए हों और उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया और मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करके उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2025 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मेरिट की जाएगी। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। कर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। जैसे ये करना है कि जो लेखपाल 2025 की भर्ती आई है ना, वो वही मेरे भाई भर सकते हैं जो पेट 2025 दिए हों। एक बात क्लियर हो गया। दूसरा का ये है कि जो पेट 2025 दिए हैं जिसका नंबर 0 नंबर से अधिक है, माइनस में नहीं होना चाहिए, 0 नंबर से अधिक है, वो फॉर्म फिलहाल में फिल कर सकते हैं। बाद में एक शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि परसेंटाइल के आधार पे कि कौन मतलब एलिजिबल है अगला एग्ज़ाम देने के लिए, मेन एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे समझाई जा रही हैं। तो बेसिकली यही था इसमें। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि पहला नंबर पे ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, मतलब ये है कि आप जो है UP/SSC.gov.in पे जाके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया ये सब दिया है, आप देख सकते हैं। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, आप भी देख सकते हैं। मेन समझने वाली बात है जो सिलेबस इस बार चेंज हो गया है, ठीक है। पहले सभी चैप्टर से मतलब ये है कि 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते थे। मतलब ये है कि सामान्य ज्ञान 25 था, हिंदी 25 था, मैथ 25 था, ठीक है। और उसके बाद से एक और होता है जो है आपसे पूछा जाता है, वो भी 25 था, ठीक है। लेकिन इस बार बदल गया है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा आगे। आवेदन जो है आप इस तरह से आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फ़ोटो हस्ताक्षर आपका क्या होना चाहिए, कंटिन्यू वेब में होना चाहिए, ठीक है। ये बातें आपको यहाँ पे समझाई गई हैं। ये आप जो है फीस जमा कर सकते हैं किसी से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI है, इससे भी सब समझाया गया आपको। तो अगला बात ये समझना है, देखिए आवेदन शुल्क आपको 25 रुपया लगेगा, यहाँ पे ये समझाया गया है। उसके बाद से आपको और देखिए आगे चलिए, ये बातें देखिए यहाँ पे है कि विभाग का नाम क्या है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, है ना। पद नाम क्या है, लेखपाल है। इतना बात आपको समझ में आया। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एज कितना होना चाहिए, तो ये कह रहा है कि 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना हो। माने 1 जुलाई 2025 को आपकी जो एज है ना वो 18 वर्ष हो जाना चाहिए, ठीक। ये बात यहाँ पे समझाया गया है। हाँ, ये मेन बात है, देखिएगा। लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम
देखिएगा, ये बात सबसे बड़ी बात है। देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, इसको ध्यान समझिएगा। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 अंक होंगे और समय अवधि 2 घंटे की होगी। इतना बात क्लियर हुआ कि 100 प्रश्न पूछेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, माने एक प्रश्न होगा उसमें 4 ऑप्शन होंगे बहुविकल्पी के रूप में, चारों में से कोई एक आपको चुनना होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, माने एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। अगर प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% अर्थात 1/4 की होगी। माने ये है कि अगर आप गलत करते हैं तो 25% उस नंबर का कटेगा, मतलब 1/4 कट जाएगा। ठीक है। अब देखिए परीक्षा का योजना का जो सिलेबस है भाग 1 में, इसको आप समझिएगा। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्नों की संख्या 5 होगी, कुल अंक 5 होंगे। ठीक। दूसरा का देखिएगा, यहाँ पे भारतीय राजस्व और भारतीय संविधान से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर का। भारत एवं विश्व भूगोल, विश्व का भूगोल 5 नंबर का पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 नंबर का पूछा जाएगा। चौथा नंबर पे भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास 5 क्वेश्चन होगा, 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसकी बात कर रहा था मैं, जो ग्राम्य समाज एवं विकास जो है, इस पहले क्या पूछता था, 25 क्वेश्चन इससे पूछा था, लेकिन अब 5 ही क्वेश्चन पूछेगा, 5 नंबर का पूछेगा। पूरा सिलेबस इस बार चेंज कर दिया गया है। छठवां पे देखिएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्याएं और घटनाएं 5 नंबर, 5 क्वेश्चन 5 नंबर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी 5 क्वेश्चन 5 नंबर। 8वां नंबर पर्यावरण पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको DI बोलते हैं 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। 10वां पे सामान्य हिंदी 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। भाग 2 में देखिएगा, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिकी प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार का ज्ञान 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। और ये UPG के उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। तो देखिएगा मेन रोल जो है आपका ये किसका है, UPGK का है, उसके बाद से कंप्यूटर का है, उसके बाद हिंदी का है, तब DI का है, तब पर्यावरण परिस्थिति और आपदा प्रबंधन का है। ठीक है। उसके बाद से सारी चीज़ें हैं। तो ये है इस बार के सिलेबस में। तो एक बार फिर से आप सिलेबस को देख लेंगे। ठीक है। और अच्छे से तैयारी करनी है आपको। अगर आप UPGK की, कंप्यूटर की, हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है। कि जब भी इसका जो वीडियो पड़ेगा ना तो आपके पास सबसे पहले जाएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन चला जाएगा आपके पास। ठीक है। पाठ्यक्रम भाग 1 विषयगत ज्ञान, ये पहला में भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपसे क्या पूछा जाएगा, इसमें सारी चीज़ें आपको दिया गया है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जैसे भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की जानकारी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय का अनुभव और स्वतंत्रता प्राप्ति संबंध में सार परख जानकारी। दूसरा में ये भारत राजस्व एवं भारतीय संविधान, तो इसमें भारत संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन, पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन, लोक नीति और आधिकारिक मुद्दे, सामुदायिक विकास और राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान, ये आपसे पूछा जाएगा। तीसरा का में भारत एवं विश्व का भूगोल से क्या पूछा जाएगा, तो भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुपालन, जनसंख्या, नगरीकरण का प्रारूप, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज से संबंधित जानकारी, विश्व का भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी। समझ में आया आपको। चौथा में देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास से क्या पूछा जाएगा, भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य, उपलब्धियां, नीति आयोग की भूमिका, सतत विज्ञान के लक्ष्य, सरकार के बजट के अव्यय, वित्तीय प्रणाली, भारत में कृषि, उद्योग और व्यापार वाणिज्य का विकास, भारत में स्वतंत्रता पश्चात भूमि सुधार, भारत में वैश्वीकरण और उदासीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और इनके औद्योगिक विकास का प्रभाव, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन और रेलवे आदि, ये है आपका। और ग्राम्य समाज एवं विकास से क्या पूछा जाएगा, तो इससे पूछा जाएगा ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजनाएं, प्रबंधन, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियाँ, ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास एवं भूमि सुधार केंद्र और राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं,
ये आपसे पूछा जाएगा। फिर छठा नंबर पर क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर हाल घटनाओं का ज्ञान, ये आपसे पूछा जाएगा। 7वां नंबर पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन का अनुप्रयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकीकरण विकास, है ना, तकनीकी उपयोग प्रतियोगिता, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, एक एक लाइन लिखा है, ये है क्या, अब हम आगे आपको पढ़ के सुनाए। डाटा इंटरप्रेशन DI में आपसे ये पूछा जाएगा, आप देख सकते हैं आपके सामने है। सामान्य हिंदी से आपसे ये पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी में सारी सिलेबस पूरा है, सिलेबस जितना हिंदी होता है सब पूछा जाएगा आपसे। जो पर्यायवाची विलोम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, एक अर्थ का अनेक अर्थ, है ना, अनेक अर्थ का एक अर्थ, ये सारी चीज़ आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, भाग 2 में ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी है, तो कंप्यूटर आपको अच्छे से पढ़ना है, कंप्यूटर भी आपसे बढ़िया से पूछा जाएगा। ठीक है, इस बार कंप्यूटर का अच्छा खासा सिलेबस है और अच्छा नंबर भी से पूछा जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा नंबर का है, इसको ढंग से पढ़िएगा। ये आपके सामने उत्तर प्रदेश का इतिहास है, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोकगीत, शास्त्रीय क्षेत्रीय भाषाएँ, विरासत, सामाजिक, है ना, नीति रिवाज, पर्यटन, ये सारी चीज़ से पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये आपका नोटिफिकेशन इंग्लिश में है, तो जो मेरे भाई इंग्लिश वाले हैं इसको देख सकते हैं, मैं इसको आपको मैं इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है ना, देखते जाइएगा आप धीरे धीरे, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ धीरे धीरे, आप सारी चीज़ें आप यहाँ पॉज कर करके आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब मिलते हैं अपने क्लास में। ठीक है, यूपी जीके के साथ, आप यूपी जीके समझना चाहते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस क्लास भी चलेगी, तो अगर प्रैक्टिस क्लास भी अगर समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।